हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में हम जानते हैं कि व्हाट आर दो 6 स्टेप्स टू फिगर आउट हु योर आइडियल टारगेट सेगमेंट इज। एक बार आपको ये समझ आ गया कि आपका आइडियल टारगेट सेगमेंट कौन है, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू क्राफ्ट आउट योर मार्केटिंग कम्युनिकेशन एंड योर स्ट्रैटेजीज अकॉर्डिंगली। सो लेट्स फिगर आउट व्हाट दो 6 स्टेप्स आर। स्टेप नंबर 1, फिगरिंग आउट योर नीश। योर नीश सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट कि आपका आइडियल टारगेट सेगमेंट है कौन। Unless and until you figure out your specific subsegment of the vast field you are a part of, it's very difficult to understand the customer psyche. So it's very critical कि आप figure out करें कि आप कौन सा सब सेगमेंट टारगेट करने वाले हैं of your field. For example, if I'm a digital marketer, I'm targeting only one specific field for lead generation. I'm not talking about social media. I'm not talking about SEO. I'm not talking about the whole content aspect of it. I'm talking about only the lead generation aspect of it. So that is my niche. Okay. Similarly, you need to figure out कि आपके सर्विस बिजनेस में आपका क्या स्पेसिफिक प्रॉब्लम एरिया आप पकड़ना चाहते हैं. Don't try and target each and every problem. It will be too much to focus on and you will be lost in the red ocean जहाँ पे आपको competition बहुत मिलेगा and it will be very difficult to survive. Hence, figuring out a specific niche is very critical. Step number 2, understanding customer pain points. Once you figure out your niche, the next step is to understand कि customer क्या क्या pain points से गुजर रहे हैं. Once you understand the customer journey, once you also understand the pain point they are facing, it will be easier for you to craft your communication and your strategies accordingly so that you can appeal them that your solution is the right fit for them and through your service they can get rid of their problem. Third step is creating your customer persona. Once you are done with understanding the pain points, you distribute your customer into different personas. So it's not always necessary कि आपका एक ही कस्टमर पर्सोना होंगे, आपके मल्टीपल कस्टमर पर्सोना भी हो सकते हैं. कस्टमर पर्सोना का मतलब ये है कि आप एक डिफाइन कर रहे हैं अपने कस्टमर को इन टर्म्स ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स सो दैट यू हैव एन आइडियल टारगेट ग्रुप विच यू कैन डिफाइन and where you are very clear that this is where my customer falls into. Okay, once that definition is ready, it will be easier for you to target it on different online platforms. अगर आपको उस यूज़र का इंटरेस्ट, उसका डेमोग्राफिक, उसका बिहेवियर, ये सब आपको ऑलरेडी पता है, तो आपके लिए ईजी पड़ेगा थ्रू डिफरेंट ऑनलाइन मार्केटिंग एक्टिविटीज़ उन राइट ऑडियंसेस को टारगेट करना. Hence, it's very necessary and important to figure out what your customer persona is. For example, if you are a health and wellness coach, you need to define that okay, my ideal target segment falls into the age bracket of 30 to 40. After that, आप चाहिए तो उसका जेंडर डिफाइन कर सकते हैं. आप ये भी डिफाइन कर सकते हैं या कि वो वर्किंग प्रोफेशनल है या नहीं. तो आप उनके कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन करेंगे एंड उसके बाद आपको समझ आएगा कि आपका आइडियल कस्टमर पर्सोना है कैसा. फोर्थ इंपॉर्टेंट स्टेप, लेवरेज मार्केट रिसर्च. There would be a lot of market researches already done on your specific target group. So make sure कि आप Google पे जाके उन टारगेट ग्रुप्स के बारे में रिसर्च कर रहे हैं. आप अपने कंपीटिंग चैनल्स के पास जाके उनका भी कंटेंट सर्च कर रहे हैं टू फाइंड आउट कि उनका किस तरह का कंटेंट वो पब्लिश कर रहे हैं, किस तरह के एड्स वो पब्लिश कर रहे हैं, सो दैट यू नो कि हाँ ये मेरा आइडियल टारगेट सेगमेंट है एंड दिस टाइप ऑफ कंटेंट इज रेजोनेटिंग विद देम. सो एक बार आपका ये डिफाइन हो जाएगा कि आपका कंटेंट पीस कैसा बनेगा, आपका कम्युनिकेशन बनेगा डिपेंडिंग अपॉन कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मार्केट में आपके टारगेट सेगमेंट के लिए क्या हो रहा है. आप स्पेसिफिक पॉइंट्स नोट कर सकते हैं सो दैट यू कैन क्राफ्ट योर मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज अकॉर्डिंगली. यू कैन यूज़ टूल्स लाइक गूगल ट्रेंड्स जहाँ पे आप जाके ये भी देख सकते हैं कि आपके स्पेसिफिक नीश के अकॉर्डिंगली इज देयर अ ट्रेंडिंग टॉपिक विच इज़ देयर. अगर आपके पास ऐसी चीज़ें मिल गई, आपके पास ऑनलाइन डेटा मिल गया, आप क्राफ्ट आउट कर सकते हैं अपने स्ट्रैटेजीज अकॉर्डिंगली. फिफ्थ स्टेप, क्रिएटिंग टेलर मेड कस्टम सोल्यूशंस फॉर योर यूजर्स. एक बार आपका कस्टमर पर्सोना भी डिफाइन हो गया, उनके पेन पॉइंट्स डिफाइन हो गए, देन यू विल नीड टू क्राफ्ट आउट कि हाउ कैन यू ऐड दैट सोल्यूशन सेगमेंट टू देयर पेन पॉइंट्स. सो मेक श्योर कि आपका कॉन्टेंट, आपका सर्विस, आपका कोचिंग इस तरीके से केटर कर रहा है सो दैट यू कैन गिव यूनिक पर्सनलाइज सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ देम. डोंट क्रिएट generic solutions because those solutions are already there in the market. Okay, be more specific.
आप जितना स्पेसिफिक होके जितने कस्टम सॉल्यूशंस अपने यूजर्स को दे पाएंगे, वो आपसे उठ के आपके सर्विस से उतना ही खुश होंगे, और कल को आपका वर्ड ऑफ माउथ एंड रेफरल्स उसी तरीके से आपको इंक्रीज भी होगा। सो मेक श्योर कि आप अपने कस्टमर्स के लिए पर्सनलाइज सॉल्यूशंस दे रहे हैं, उनका प्रॉब्लम पॉइंट समझ रहे हैं और अपने सॉल्यूशन में वो एक एक चीज़ ऐड कर रहे हैं। सिक्स्थ इंपॉर्टेंट स्टेप, एंगेज एंड अडाप्ट। वंस यू नो कि आपके मार्केटिंग एक्टिविटीज़ ऑलरेडी चालू हैं, उसके बाद आप अपने कस्टमर्स के अकॉर्डिंगली जो भी आपको फीडबैक मिल रहा है कि किस तरह के यूज़र्स आपके साथ एंगेज कर रहे हैं, आपके ऐड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, कितने लोग आपके लीड बने हैं, आप ये सब डेटा एनालाइज कीजिए। उसके बाद फाइंड आउट कीजिए कि कौन से एड्स काम कर रहे हैं, कौन सा कम्युनिकेशन काम कर रहा है, कौन से लैंडिंग पेजेस काम कर रहे हैं, एंड देन रिक्राफ्ट योर स्ट्रैटेजीज अकॉर्डिंगली। तो आप अपने स्ट्रैटेजीज को और ऑप्टिमाइज़ कीजिए। अगर आपको पता है कि कुछ एड सेट्स या कुछ कम्युनिकेशन काम नहीं कर रहे हैं, सो रिमूव देम आफ्टर सर्टन टाइम। यू डोंट नीड टू स्केल अप और स्पेंड मोर बजट्स ऑन इट। सो मेक श्योर कि आप अपने बजट्स, अपना टाइम, अपना बैंडविड्थ सही एड सेट्स, सही कम्युनिकेशन एंड सही मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज पे स्पेंड कर रहे हैं। सो ये 6 स्टेप्स आप फॉलो कीजिए टू फिगर आउट द राइट आइडियल टारगेट सेगमेंट फॉर योर सेल्फ। एक बार ये फिगर आउट हो गया, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू क्रिएट अ पर्टिकुलर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी फॉर योर आइडियल टारगेट सेगमेंट। थैंक यू।